हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल स्टेप अप जीके। और दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया है ना सब? तो दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारे माउंटेन रेंजेस की सीरीज़ चल रही है और उस सीरीज़ में आज का हमारा ये लास्ट वीडियो है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज, यानी कि आज हम हिमालयन माउंटेन रेंजेस को वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे। ठीक है, हमने एक वीडियो में हिमालयन माउंटेन रेंजेस को नॉर्थ टू साउथ पढ़ा था, यानी कि सबसे ऊपर क्या था, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर ग्रेट हिमालयस, फिर मिडल हिमालयस, फिर शिवालिक रेंजेस। ठीक है, आज हम देखेंगे वेस्ट टू ईस्ट। ओके, तो दोस्तों, क्या आप सभी तैयार हैं फिर? ओके, मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस है वो हमारे इंडिया के किस किस यूनियन टेरिटरी में और किस किस स्टेट्स में आता है। तो देखिए, यहाँ पे मैप भी लगा हुआ है, मैप से आपको तुरंत याद भी हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है 2 यूनियन टेरिटरीज एंड 11 स्टेट्स। अब देखिए, मैप में देखते जाइए आप। देखिए, इतना क्या रहता है आपका जम्मू कश्मीर, ये है आपका लद्दाख, 2 यूनियन टेरिटरीज हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टेट्स। ठीक, अच्छा, ये क्या है आपका हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड। ठीक है, अच्छा, ये जो येलो कलर का दिख रहा है आपको, ये है सिक्किम, और जो नीचे ब्राउन कलर का दिख रहा है ना, ये वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा पार्ट है। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल है। अच्छा, ये पिंक कलर का क्या होगा पूरा, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। अच्छा, इन 11 स्टेट्स को याद रखने का एक तरीका और है। क्या? जो 7 स्टेट्स है हमारे नॉर्थ ईस्ट की, उनको आप याद रख लीजिए, और 4 नाम आपको और याद रखने हैं, 2 इधर के और 2 ये। ठीक है, बहुत ही आसान है। अच्छा, क्या क्या, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये दोनों लगे हुए साथ में, और यहाँ से आपका सिक्किम और वेस्ट बंगाल। बस, कितना सिंपल है। चलिए, अच्छा दोस्तों, जैसे कि आज मैं आपको लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन पढ़ाने वाली हूँ हिमालयाज के। ठीक, तो उससे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता क्या है आखिर। Latitudes are horizontal lines that measures distance north or south of the equator। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है कि जो लेटीट्यूड्स है ना, वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसी होती हैं? ऐसी होती हैं। ठीक, और वर्टिकल बोले तो ऐसी होती हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल आड़ी होती हैं, वर्टिकल खड़ी होती हैं। तो जो लेटीट्यूड है वो कैसी हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जो कि आपको इक्वेटर के नॉर्थ में दिखेंगी और इक्वेटर के साउथ में दिखेंगी। ठीक, अच्छा, अब आप डायग्राम में देखिए, ये आपको लाइन दिख रही है, ये आपको लाइन दिख रही है बीचों बीच एकदम। ठीक है, ये है आपकी इक्वेटर, जो कि अर्थ के एकदम बीच में से निकलती है। ठीक है, और ये होती है 0 डिग्री पर। जब आप इस इक्वेटर के नॉर्थ साइड जाएंगे तो आपका जो एंगल है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक चेंज होगा। ठीक है, यानी कि नॉर्थ पोल पे आपको 90 डिग्री मिलेगा। सिमिलरली इसी तरीके से जब आप साउथ में जाएंगे तो 0 से 90 डिग्री तक आप जाएंगे और 90 डिग्री पे आपको मिलेगा साउथ पोल। ओके, तो ये रहा आपका लैटिट्यूड। अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉन्गिट्यूड्स आर वर्टिकल लाइंस दैट मेजर्स ईस्ट और वेस्ट ऑफ द मेरिडियन इन ग्रीनविच इंग्लैंड। अच्छा, अभी हमने क्या देखा था, इक्वेटर बीच में से जा रही थी और उसके नॉर्थ और साउथ में हम देख रहे थे। अब ये भी इसी तरीके का ही कुछ है। ठीक, ये भी एक बीच की लाइन रहती है। अब हम इसके ईस्ट और वेस्ट देखते हैं। वहाँ पे इक्वेटर से ऊपर जाने पे एंगल हो रहा था 0 to 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल होगा आपका चेंज 0 to 180 डिग्री ईस्ट एंड 0 to 180 डिग्री वेस्ट। ठीक, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। ठीक, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये रही आपकी प्राइम मेरिडियन। ठीक, अच्छा, इसी लाइन को बोला जाता है ग्रीनविच मेरिडियन लाइन। ठीक, एक्चुअल में ग्रीनविच जो है ना, वो एक जगह है जो कि आपको इंग्लैंड में मिलती है, और इसी के नाम पर इस लाइन का नाम रख दिया गया है, क्योंकि वो यहीं से पास होके जाती है। ठीक है, तो इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन। ठीक है, अब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों लाइंस को एक साथ देखेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, टुगेदर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इनेबल कैटोग्राफर्स, जियोग्राफर्स एंड अदर्स टू लोकेट पॉइंट्स और प्लेसेस ऑन द ग्लोब। यानी कि ग्लोब के ऊपर आपको किसी भी जगह को ढूंढना है, तो अगर आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो आप आसानी से किसी भी जगह की लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक, ये जो आपकी लाइन्स आ रही है ना, 0 डिग्री, फिर 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, और ये करते करते आपकी यहाँ पे कहाँ पहुँच गई, 90 डिग्री पे। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाता है 90 डिग्री। तो ये कौन सी लाइन है? अभी हमने पढ़ा था, ये होती है लैटिट्यूड। ठीक है, अच्छा, अब लॉन्गिट्यूड कौन सी? ये वाली लाइन देखिए आप, ये वाली। ठीक, फिर ये वाली जो लाइन्स हैं वो कौन सी हैं? लॉन्गिट्यूड हैं। ठीक, अभी दूसरे डायग्राम से आप देखिए, ये जो बीच वाली लाइन आपको दिख रही है, ये होगी इक्वेटर की लाइन। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, 0 डिग्री पर, ये इक्वेटर की लाइन रहती है। अच्छा, इस इक्वेटर के जब हम नॉर्थ में देखेंगे तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये जो नीचे वाला एरिया है ये कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और ये वाली जो लाइन्स आपको दिख रही हैं, ये क्या कहलाती हैं? आपकी लॉन्गिट्यूड। और आज हम इसी के बेसिस पे हिमालयन माउंटेन रेंज का डिवीजन पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयस। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयस हैव बीन सेपरेटेड इनटू 4 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द एरियाज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड द रिवर्स फ्लोइंग। जब हम हिमालयस का लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देखते हैं तब आपको 4 सेक्शन मिलेंगे, जब आप वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे तब। ठीक,
अच्छा दोस्तों, पहला लिखा हुआ था हिमालयस ऑफ कश्मीर ऑब्लिक पंजाब ऑब्लिक हिमाचल। ये तीनों एक ही एरिया है, बस नाम अलग अलग है। कश्मीर बोल लीजिए या हिमाचल हिमालयस बोल लीजिए या पंजाब हिमालयस बोल लीजिए, ये तीनों के तीनों नाम एक ही सेगमेंट के हैं। दूसरा मिलेगा आपको कुमायूं हिमालयस। तीसरा सेंट्रल हिमालयस बोल लीजिए या नेपाल हिमालयस बोल लीजिए। क्यों? क्योंकि जो नेपाल वाला एरिया है वो सेंटर में आता है, इसी वजह से इसका एक और नाम दे दिया गया है सेंट्रल हिमालयस। ठीक। अच्छा, अब लास्ट देखिए ईस्टर्न हिमालयस, क्योंकि वो एकदम आखिरी में ईस्ट में पहुंच गया वो लास्ट वाले हिमालयस। ठीक, तो उनका नाम हो गया ईस्टर्न हिमालयस। वहाँ पे असम भी पड़ता है, इसलिए असम हिमालयस भी नाम पड़ गया। अच्छा, और वहाँ के जो पहाड़ है हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पूर्वांचल हिमालयस, है ना। तो जी हाँ, ये वही वाला एरिया है पूर्वांचल हिमालयस वाला। तो आई होप आपको सारे नाम याद हो गए होंगे। अच्छा, अब आप ये देखिए मैप के थ्रू। ठीक, ये वाला एरिया, ठीक, यहाँ से यहाँ तक आपको कौन सा दिख रहा है? पंजाब हिमालयस। ठीक, पंजाब के बाजू में आपको क्या दिख रहा है? ये कहलाता है आपका कुमायूं हिमालयस। उसके बाद आपका ये रहा नेपाल हिमालयस, फिर आ जाता है आपका असम हिमालयस। ठीक है, तो ये 4 सेक्शन आपको मैप के थ्रू समझ में आ गए होंगे। अब इसको हम देखेंगे रिवर के बेसिस पे, यानी कि ये सारे जो सेगमेंट्स हैं ये कौन सी 2 नदियों के बीच में पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब इस मैप से आपको और ज़्यादा क्लियर होगा ये जो सेगमेंट्स हैं किन नदियों के बीच में आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका क्या हो गया, ये हिमाचल हिमालयस या पंजाब हिमालयस या कश्मीर हिमालयस। इसके यहाँ से आपको दिख रही है इंडस रिवर, ये दिख रही है सतलुज रिवर। तो देखिए ये जो पंजाब हिमालय है आपका इंडस और सतलुज के बीच में मिलेगा। ठीक है, अब ये दूसरा रहा कुमायूं हिमालयस। ठीक। अच्छा, अब ये जो कुमायूं हिमालयस है ना, इसको बोला जाता है कि ये सतलुज और ये जो काली नदी बहकर आ रही है इन दोनों के बीच का जो एरिया है वही आपका कुमायूं हिमालयस कहलाता है। ठीक है, अब नेपाल, नेपाल बोलेंगे हम कि काली नदी और तीस्ता नदी, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो आपका नेपाल हिमालयस कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे असम हिमालयस। ठीक। अच्छा, अब असम हिमालयस आपको मिलेगा यहाँ से तीस्ता नदी और यहाँ से आपको मिलेगी दिहांग नदी। जी हाँ दोस्तों, जो दिहांग नदी है ना वही आगे जाकर ब्रह्मपुत्रा कहलाती है। लेकिन जब वो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में रहती है तब उस नदी का नाम दिहांग रहता है, इसलिए बोला जाता है कि जो असम हिमालयस है वो आपको तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में मिलेगी। और जो तीस्ता नदी है ना वो सिक्किम से ओरिजिनेट होती है। तो दोस्तों चलिए अब हम इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम देखेंगे हिमाचल हिमालयस के बारे में। अभी आपने क्या देखा कि ये आपको किन 2 नदियों के बीच में मिलेगा? तो इंडस एंड सतलुज नदी। अच्छा, इसका ज़्यादातर पोर्शन आपको जम्मू कश्मीर और हिमाचल में मिलेगा, इसी वजह से इसका नाम कश्मीर हिमालयस और हिमाचल हिमालयस पड़ा है। ठीक। अब देखेंगे कि यहाँ पर आपको कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको मिलता है लद्दाख, पीर पांचल, धौलाधर एंड सासकन। ये 4 हमने माउंटेन रेंजेस पढ़ी थी। ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपको जोजिला पास भी मिलेगा। अगर जोजिला पास बोला जाए कहाँ पे? तो हिमाचल हिमालयस में। अच्छा, आप लोगों ने करेवा डिपॉजिट सुना है? करेवा सॉइल कुछ पता होगा। करेवा सॉइल में अपनी सेफ्रॉन उगती है, यानी कि केसर उगती है। तो जी हाँ, जो करेवा सॉइल है ना वो भी आपको यहीं पे मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी में ही करेवा सॉइल होती है और इसी करेवा सॉइल में आपके सेफ्रॉन उगाए जाते हैं। अच्छा, ये जो करेवा सॉइल है ना इसमें सिर्फ आपकी केसर नहीं उगती बल्कि कई और चीज़ें भी उगती हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, आलमंड हो गया और अपना वॉलनट हो गया। तो कई और चीज़ें भी इस करेवा सॉइल में उगाई जाती हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कुमायूं हिमालयस। कुमायूं हिमालयस किन 2 नदियों के बीच में? सतलुज और काली नदी के बीच में। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज हायर देन द हिमालयस ऑफ द पंजाब, यानी कि यहाँ के जो पहाड़ है ना वो आपको पंजाब हिमालयस के जो माउंटेन है वहाँ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे। ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है ग्रेट रिवर सच इज गंगा एंड यमुना हैव देयर ओरिजिन्स इन द कुमायूं हिमालयस, यानी कि इसी हिमालय से आपकी गंगा और यमुना भी निकलती हैं। अच्छा, अब यहाँ का जो हाईएस्ट माउंटेन है उसका नाम है नंदा देवी। ठीक है। और अब आप यहाँ पे देखिए क्या मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा एंड बागेश्वर आर द मोस्ट वेल नोन हिल स्टेशंस। यहाँ पे आपको ये सारे के सारे हिल स्टेशंस भी आपको कुमायूं हिमालयस में ही मिलेंगे। ठीक है, मतलब जो ज़्यादातर हिल स्टेशन है वो आपको इसी कुमायूं हिमालयस में ही मिलेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ ला भी मिलेंगे। यहाँ पे लिखा है थंगला, मुलिंगला, माना, मंगेशाधुरा एंड लिपू लेक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पासेस। यहाँ पर भी आपको कई सारे पासेस मिलेंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पासेस हैं आपको बस उन्हीं के नाम याद रखना है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है उनके नाम याद रखना है। ओके। अब हम देखेंगे नेपाल और सेंट्रल हिमालयस। जैसे कि आपने मैप में देखा था कि जो नेपाल हिमालयस थे वो आपको सेंटर में दिख रहे थे। चलिए एक बार मैप में देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपको नेपाल कहाँ दिख रहा है? सेंटर में दिख रहा है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा है सेंट्रल हिमालयस। तो पहला पॉइंट हमारा वही रहता है कि ये हिमालय रेंज किन 2 नदियों के बीच में पड़ता है? तो ये आपको काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में मिला था। ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ के जो आपको माउंटेन्स मिलेंगे उनकी हाइट पंजाब हिमालयस और कुमायूं हिमालयस दोनों से ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ के जो पहाड़ हैं वो सबसे ऊँचे मिलेंगे आपको। यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, ये सारे के सारे माउंटेन्स आपको इसी रेंज में मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ का जो इंपॉर्टेंट ला है ना ये है आपका एक तो नाथुला और एक ही जलेपला।
अच्छा, ये दोनों जो ला है ना, इनको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैसे? अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा नेपाल में एक मंदिर है पशुपतिनाथ भगवान का, तो पशुपतिनाथ, तो नाथू से नाथ, ठीक है? अच्छा, अब जेलेब का हम कैसे याद करेंगे? जेलेब को हम सिर्फ जेल ले लें, ठीक? यानी कि जो नाथ भगवान के दर्शन करेगा वो जेल कभी नहीं जाएगा। तो जो नाथ भगवान के दर्शन करेगा वो जेल कभी नहीं जाएगा। और नाथ भगवान कौन? पशुपतिनाथ। कहाँ मिलेंगे? नेपाल में मिलेंगे। तो जो नेपाल हिमालय है वहाँ पे आपको एक नाथुला मिलेगा और एक जलेबला मिलेगा। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों ला आसानी से याद हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब हम देखेंगे ईस्टर्न और असम हिमालयस। ये जो ईस्टर्न और असम हिमालयस है ना, ये कुछ और नहीं, जो हमने पूर्वांचल हिमालयस पढ़े थे ना, वही ये ईस्टर्न और असम हिमालयस हैं, ठीक है? तो जो सारी डिटेल्स उसमें थी वही सारी डिटेल्स इसमें भी हैं, बस कुछ और ऐड हो गई हैं। पहली तो वही कि कौन सी दो नदियों के बीच में, तो तीसरा नदी और देहांग नदी। यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा है देहांग, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है सांगपो एंड ब्रह्मपुत्रा, ठीक है? अब आप कहेंगे देहांग, सांगपो, ब्रह्मपुत्रा, ये तीनों एक ही नदी है। ये नदी आपकी ओरिजिनेट होती है तिब्बत में। अब ये नदी जब पूरे तिब्बत में घूमती है, यानी कि जब चाइना के एरिया में घूमती है, तब उसको बोला जाता है सांगपो, ठीक? अब वो चाइना से जैसे ही इंडिया में एंटर करती है, मतलब अरुणाचल प्रदेश में, तो उस अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम पड़ जाता है देहांग। और फिर जब वो और आगे जाती है असम में, तब उसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्रा। यानी कि तीनों नदी एक ही हैं, बस एरिया वाइज इनका जो नाम है वो चेंज होता गया है, ठीक है? तो आपको ये तो समझ में आ गया कि जो ईस्टर्न हिमालयस है वो पूर्वांचल हिमालयस ही हैं, ठीक है? तो जो पूर्वांचल हिमालयस है वो आपको किस किस स्टेट में मिले थे? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, ठीक है? अच्छा दोस्तों, ये जो सेवन सिस्टर्स है ना, इन सेवन सिस्टर्स को याद करने की मैं एक ट्रिक भी बताती हूँ आपको। तो चलिए चलते पहले मैप पर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये रहा आपका ऊपर अरुणाचल प्रदेश, ये तो आपको याद रखना है, ठीक है? अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने नागमणि सुनी है? बचपन में हम लोग मूवीज़ में देखा करते थे कि जिसके पास नागमणि होती थी वो बहुत ही पावरफुल होता था, है ना? उसके पास बहुत ही पावर्स आ जाती थी, है ना? तो आज हम इसी नागमणि की हेल्प से इन स्टेट्स को याद करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, नाग नागालैंड, मणि मणिपुर, यानी इन दोनों से क्या मिल गया? नागमणि। ऊपर नागालैंड, नीचे मणिपुर, तो नागमणि बन गया, ठीक? नागमणि जिसको भी मिल जाती है उसको क्या आता है? मज़ा आने लगता है ना, तो मतलब मिजोरम, ठीक? अच्छा, अब जब उसके पास मणि मिल गई, नागमणि मिल गई, उसको मज़ा आया, उसको खुशी मिली। अब वो क्या करेगा? उस नागमणि से कुछ कुछ पावर सिखाएगा। अब उसने क्या करा? तीनों पुरों में बारिश करवा दी, यानी कि ये हो गया आपका त्रिपुरा। मेघ यानी बादल, ठीक है? तो जिसको नाग मणि मिल गई, उसको बहुत ही मज़ा आ गया, उसने फिर तीनों पुरों में मेघ बरसा दिए। मेघ और मेघ आपको कहाँ मिलेंगे? असम में। तो है ना दोस्तों, ये सिंपल सी और बहुत ही प्यारी सी ट्रिक, तो आपको याद हो गया होगा। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। नाग मणि मिल गई, मज़ा आ गया, तीनों पुरों में मेघ बरसा दिए आसमान में, ठीक है? आसमान मतलब असम। अब हम वापस चलते हैं अपने ईस्टर्न हिमालयस पर। तो दोस्तों, ये जो पूर्वांचल हिमालय है ये आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ठीक है? ये 5 स्टेट्स में आपको ईस्टर्न हिमालयस मिलेंगे, ठीक है? अच्छा, और मैंने आपको यहाँ पे माउंटेन रेंजेस भी पढ़ाई थी, जैसे कि पटकाई बूम था, नागा हिल्स था, वो सभी आपको यहीं पर ही मिलेंगे, ठीक है? अच्छा, अब देखेंगे यहाँ पे आपको कौन कौन से पासेस मिलेंगे, ठीक है? और उन सारे पासेस को हम फिर से एक ट्रिक की हेल्प से याद करेंगे यहीं के यहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे आपको मिलेगा बॉमदिला, दिहांग, दिबांग, तुंगा एंड बॉमला। तो दोस्तों, सबसे पहले इन पासेस को याद करने के लिए हमें अरुणाचल प्रदेश की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे? अरुणाचल प्रदेश में से आप अरुण को निकाल लीजिए। अरुण एक लड़का है और उसके 2 दोस्त हैं, ठीक? और वो जो दोनों दोस्त हैं वो जुड़वा भाई हैं, इसलिए उनका नाम कैसा पड़ गया? दिहांग एंड दिबांग, ठीक है? कौन कौन से जुड़वा भाई? दिहांग और दिबांग। और उन दोनों भाइयों के पास एक क्या है? तांगा, ठीक है? तो अरुण बोल रहा है अपने फ्रेंड से, दिहांग और दिबांग से, कि भाई दिवाली का टाइम आ रहा है, तो तू या तो अपने तांगे पर बॉम्ब ला, और अगर बॉम्ब नहीं लेकर आ रहा है तो बॉम्ब यहीं से दिला मुझे। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश में से ही मुझे बॉम्ब दिला। तो गाइस, आई नो ये थोड़ी सिली सी ट्रिक है, थोड़ी अजीब सी ट्रिक है, लेकिन पता है ये जो सिली सी ट्रिक रहती है ना, यही आपको याद रहती है एग्जाम के टाइम पर। एकदम से याद आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश से अरुण याद आएगा, अरुण से आपको बॉम्ब याद आ जाएगा, उनके 2 फ्रेंड्स याद आ जाएंगे, दिहांग और दिबांग, और ये भी याद आ जाएगा कि उनके पास एक तांगा भी था, है ना? तो जब आप एक स्टोरी बना लेते हैं ना, तो आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी याद हो जाती हैं। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज आपको लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा हिमालयस का, और तो आज आपने ट्रिक से कई सारी चीज़ें याद भी कर ली हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।